जय हिंद। मैंने अभी तक जो केमिस्ट्री का पढ़ाया तुम्हें बड़ा मजेदार तरीके से बड़ा मजा आया था। अब थोड़ा कुछ अब महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं जो तुम्हें हर हाल में 2 नंबर देने वाले हैं। इन 2 नंबर को पहले जेब में भर लें। जेब में भरने के लिए तैयार हो जाओ। 2 नंबर पक्का, कहीं जाने वाला नहीं है। 2 नंबर, आइए देखते हैं हमारा 2 नंबर कैसे कंप्लीट होगा। पहला होगा 2 नंबर कंप्लीट गुड्स अपक्रिया से, दूसरा फिटिंग अपक्रिया, तीसरा गुड्स फिटिंग अपक्रिया। ये तीनों ना एक ही घर के हैं, लेकिन जब सामने आते हैं ना तो काफी ज्यादा बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, इसमें उलझ जाते हैं। उलझना इनका लाजिम होता है, क्योंकि कहीं लिखा रहता है गुड्स अपक्रिया, कहीं फिटिंग अपक्रिया, कहीं गुड्स फिटिंग अपक्रिया, दोनों कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। नहीं सोल्यूशन, कंफ्यूजन नहीं सोल्यूशन है सोल्यूशन। देखते हैं कैसा सोल्यूशन। पहले पहले समझिए, पहले क्या होता है बुर्ज अपक्रिया, इसको समझते हैं। ये जोड़ है ना। ये क्या कहता है, जब जब एल्किल या जब डाई मेथिल कह दो, या कह दो तुम जब एल्किल हाइलाइड, जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणु, क्लियर, जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणु, 2 अणु को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो, क्रिया कराई जाती है तो एथेन या डाइमेथिल प्राप्त होता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुड्स अपक्रिया, है ना। अब इसके साथ सोडियम हाइलाइड जो प्राप्त हो रहा है, ये बता रहा हूं कैसे, है ना। तो पहले ये हम समझ लेते हैं। ये पहले ये नहीं, पहले ये नहीं, है ना। तो पहले हम ये समझ लेते हैं, है ना। अब कैसे होगा देखिए, ये है क्या, एल्किल हाइलाइड, और ये भी एल्किल हाइलाइड। जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणु को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो डाइमेथिल या एथेन। अब डाइमेथिल या एथेन ये दोनों एक ही ग्रुप से बने होते हैं, है ना। मैंने पहले बता दिया था, नहीं पीछे जाके पिछले वीडियो में फिर देख लेना, है ना। तो ये डाइमेथिल या एथेन तथा सोडियम हाइलाइड प्राप्त होता है। इसको लिख दो डाइमेथिल, डाइमेथिल या एथेन, और इसे कह दो सोडियम हाइलाइड, सोडियम हाइलाइड। ये तो सोडियम है ही, इसे क्या कहते हैं, एल्किल हाइलाइड। क्या कह रहा है, जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो डाइमेथिल या एथेन तथा सोडियम हाइलाइड प्राप्त होता है। इतनी बात समझ गए। अब इसी को सूत्र अगर हम रख के कर दें तो देखिए, ये आर के स्थान पर हम CH3 होता है ना, पिछले वीडियो में बता दिया, हाँ, है ना। तो ये हो जाएगी। अभी इसके साथ अगर हम हेलो समूह कोई जोड़ दें, कोई मान लो क्लोरीन जोड़ देते हैं, और ये CH3, ये CH3, यहां पर X प्लस, यहां यह सोडियम है ही, अरे सॉरी CX, अब Cl जोड़ दें यहां Cl जोड़ दें, और फिर इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराए तो यहां क्या प्राप्त होगा, ये तो यही CH3, CH3 प्लस NaCl, ये प्राप्त हो गई। अब देखो इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, है ना। ये तो कहोगे सोडियम क्लोराइड, देखो यहां दिख रहा है, इसे कहोगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब एक चीज ध्यान दो, बैलेंसिंग बराबर करना है तुम्हारा दायित्व है, ये बराबर करते रहना। कैसे, देखिए यहां पर क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, क्लियर। अब यहां क्लोरीन एक ही है, यहां पर एक एक 2 है, यहां पर एक ही है, तो हम क्या करें, यहां 2 लिख दें। क्लोरीन तो बराबर हो गई, लेकिन इसके साथ साथ सोडियम भी तो 2 हो गई, तो सोडियम के 2 के लिए हम यहां 2 कर दें, है ना। हमारी बैलेंसिंग बराबर हो गई, है ना। ये हमारी हो गई गुड्स अपक्रिया। एक बार फिर हम देख लेते हैं कि कैसे, जब
जैसे जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु, एल्किल हाइलाइड के दो अणु, यही चीज फिर से समझ लो, जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु, देखिए एल्किल हाइलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो एथेन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अपक्रिया को बुर्ज अपक्रिया कहते हैं, है ना। समझ गए इस बात को। अब अगर बुर्ज अपक्रिया समझ गए हो तो पहले फिटिंग समझ लेते हैं, फिटिंग के बाद बुर्ज फिटिंग अपक्रिया। इन तीनों को, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है ना। इतना समझ गए, पहले इतना लिख लो जल्दी। चलिए अब देखते हैं फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग अपक्रिया क्या होती है ये बात समझ लेते हैं। फिटिंग अपक्रिया, जब एरिल हाइलाइड के दो अणु, एरिल क्या होता है, ये जो बेंजीन होता है, बेंजीन से एक ये जो बेंजीन होता है, बेंजीन से ही एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई उसमें हेलो समूह जोड़ दिया जाए तो उससे प्राप्त यौगिक को हेलो एरिल हाइलाइड कहते हैं, है ना। समझ गए इस बात को। अब उसी को हेलोबेंजीन भी कहते हैं, इतनी बातें ध्यान देना, हेलोबेंजीन भी कहते हैं। और उसी को ही अगर मान लीजिए क्लोरो जोड़ दिए हो तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमो जोड़ दिए हो ब्रोमोबेंजीन, है ना। जो जोड़ोगे उसी तरह, इसी को एरिल हाइलाइड को वही कहते हैं। इतनी बात समझ गए। अब इसको हम देखते हैं। जब एरिल हाइलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो कि दो अणु एरिल हाइलाइड के, मैंने अभी बताया ना बुर्ज में, यही दो एल्किल, इसमें और इसमें फर्क क्या होता है ना। इसमें फर्क होता है जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु, और इसमें क्या होता है एरिल हाइलाइड के दो अणु, है ना। जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु और एरिल हाइलाइड के दो अणु, यही दोनों फर्क है, इसको ध्यान से समझना, है ना। तो ये कह रहा है जब एरिल हाइलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्रिया कराई जाती है तो फिटिंग अपक्रिया प्राप्त होती है ना। अब यही जो फिटिंग अपक्रिया हुई ना, इसी को डाइफेनिल भी कहते हैं, है ना। तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। इस प्रकार के अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग क्यों कह दिए, देखिए एक यहां दो है ना, इसमें दो हाइलो समूह जुड़ा है तो ये हाइलोबेंजीन हो गई, या ये कह दो एरिल हाइलाइड हो गई, है ना। अब ये दोनों आकर यहां जुड़े हैं ना, एक दूसरे से बंध में जुड़ गए हैं, है ना। तो इसे कहेंगे फिटिंग अपक्रिया। दोनों जुड़ गए, फिटिंग अपक्रिया हो गई, है ना। यही क्रिया है कि ये फिटिंग अपक्रिया हो गई। समझ गए इतनी बात को। तो यहां से देख लेते हैं, जब एरिल हाइलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो डाइफेनिल तथा सोडियम हाइलाइड प्राप्त होता है। इसी को हम थोड़ा सूत्र के साथ देख लेते हैं। ये मान लीजिए ये हमारा क्या देखिए बेंजीन का सूत्र होता है हमारा, बेंजीन का होता है C6H6। अब इसी से एक हाइड्रोजन अगर निकल जाएगा तो C6H5 हो जाएगा। ये H5 हो गई, ये एरिल हो गई, ये एरिल हो गई। अब इसमें अगर C6H5 जोड़ देते हो और इसमें कोई हेलो समूह तो एरिल हाइलाइड हो गई, एरिल हाइलाइड हो गई। अब इसी में अगर OH जोड़ दिए तो फिनाल हो गई। इसी में सब जोड़ते चले जाओ, अपना जो बनता हो तो बनता चला जाएगा सभी अपक्रिया। इतनी बात समझ गए। यही चीज मैंने यहां लिख दिया। ये तो हो गई C6H5X, देखो C6H5X, ये भी C6H5X को सोडियम के साथ क्रिया कराया तो डाइफेनिल तथा सोडियम हाइलाइड प्राप्त हुआ, है ना। बस यही क्रिया किया हूं। अब इसी को अगर हम कह दें कि इसको क्लोरीन रख दे तो C6H5Cl, C6H5Cl को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में C6H5 प्लस NaCl ये प्राप्त हो गई। अच्छा यहां थोड़ा बैलेंसिंग अब बराबर कर लिया जाए, पहले बैलेंसिंग देख लिया जाए। देखिए सोडियम यहां एक है, यहां भी सोडियम एक है तो बराबर है, लेकिन क्लोरीन यहां एक है, यहां क्लोरीन दो है, क्लोरीन दो है तो यहां अगर हम दो कर दें तो ये बराबर हो जाएगी, है ना। अब जो ये दो हो गई तो सोडियम भी तो दो हो गई, तो सोडियम के आगे यहां दो कर दे, बैलेंसिंग हमारी बराबर हो गई। क्लियर है इतनी बात। बस यही बोला हूं, जब एरिल हाइलाइड को सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस प्रकार की अपक्रिया को फिटिंग अपक्रिया कहते हैं, है ना। जल्दी लिख लो।